यूपी के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब कांग्रेस भी छोड़ दी है। जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से गहराते मतभेदों के चलते बीएसपी से निष्कासन के बाद वह कांग्रेस में आए थे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से वापस जाते ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दावा किया है कि उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अब तक 13,000 इस्तीफे हो चुके हैं। सिद्दीकी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों की कोई कदर नहीं है। हमारे संवाददाता राजीव ने लखनऊ में उनसे बातचीत की है। सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है ये सुनाएंगे, और उन्होंने ये जरूर कहा इसमें कि अगर मुझे अमित शाह भी बुलाएंगे तो मिलने जाऊंगा। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के चर्चित चेहरे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अभी जो ताज़ा चर्चा आपको लेकर हो रही है वो कांग्रेस से इस्तीफे की वजह से हो रही है। आइए आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बदलाव की क्या वजह है, किन परिस्थितियों ने आपको ये फैसला लेने के मजबूर किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और मैं ये सोच के और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी के आमंत्रण पर उन्होंने सीधा मुझसे फ़ोन पे बात की थी और मैं ये सोच के गया था कि मैं ग्राउंड लेवल का वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल में मैंने काम किया है। मैं ज़मीनी काम करने पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। टेबल की भी राजनीति होती है लेकिन उतनी ही होना चाहिए जितनी ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ टेबल की राजनीति हो, ग्राउंड पे काम ना किया जाए और जो करना भी चाहे तो अड़ंगे लगाए जाएं, तो फिर ऐसे में मेरे लिए मुश्किल हो गया ऐसे में कांग्रेस पार्टी में काम करना, क्योंकि 36 साल तक मैंने ग्राउंड पे काम किया था, झुग्गी झोपड़ियों में रह करके काम किया था। झुग्गी झोपड़ी में गरीबों के यहाँ रात बिता करके मैंने काम किया था और अगर उनके यहाँ मैंने खाना खाया था तो अगर 100 रुपये मैंने समझा कि का खाना हुआ तो मैं 2,000 रुपये उनको गिफ्ट करके दे के आता था। गरीब आदमी है, अगर हम 2-4 आदमी खा के जा रहे हैं तो अगले दिन इसके घर में खाने के लिए कुछ बचा कि नहीं बचा, तो हम उस सोच के आदमी हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस में वो ढंग से काम नहीं होता और अगर काम करना भी चाहें तो उसको भी रोका जाता है। अभी राहुल गांधी यहाँ आए थे रायबरेली के दौरे पर, तो क्या आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी? ऐसी कोई वजह सामने आई है? उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी जी उस दिन किसी से नहीं मिले। अच्छा। वो मैं वहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं था जब वो आए, लेकिन उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। सिर्फ अविनाश पांडे जी से मुलाकात हुई है, बाकी किसी से नहीं हो पाई। तो ये कोई शिकायत नहीं होती है। कभी नेता बिजी होता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो ये कोई शिकायत नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से भी आपके रिश्तों को लेकर बात होती थी कि शायद आपसे कभी उनकी पटरी नहीं बैठी, कोई मतभेद लगातार बना रहा, ऐसा भी था क्या? अजय राय का और मेरा सगे भाई का रिश्ता है। हम एक माँ बाप से नहीं पैदा हुए, लेकिन सगे भाई का रिश्ता है। ये जो भी उड़ाया जा रहा है ये झूठ और कोरी र्यूमर है। वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके पास जाके बैठता हूँ और उनसे ये स्नेह मेरा जब तक मेरा जीवन है बराबर बना रहेगा। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ तो भी और जब था तो भी। ये कोरा झूठ है। आज अजय राय जी फिर आ रहे हैं मेरे घर, अभी आ रहे हैं। उस दिन परसों अविनाश पांडे जी, अजय राय जी आए। अजय राय जी जहाँ बुलाएंगे मैं जाऊँगा, मुझे राहुल गांधी जहाँ बुलाएंगे मैं जाऊँगा, सोनिया गांधी जी बुलाएंगे मैं जाऊँगा, प्रियंका जी खड़गे जी बुलाएंगे मैं जाऊँगा। पार्टी छोड़ना अलग बात है। मुझे अगर और छोड़िए, क्या नाम है, अमित शाह बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बीजेपी में चला जाऊँगा। मुझे अगर अखिलेश यादव जी बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा, वहीं जी बुलाएंगी मैं वहाँ जाऊँगा। तो क्या आपका जो आगे जो सियासी पारी होगी जिसको लेकर कलें लगाई जा रही हैं, आप किसके साथ जा सकते हैं, कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो स्वाभाविक है आपके दिल में, और जो मीडिया से में नहीं है उनके भी दिल में, राजनीति से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाले उनके दिल में ये आता है कि आगे क्या करेंगे।
आपको पता है कि मैं अकेले नहीं गया। मैंने जो इस्तीफा दिया है मैंने अकेले नहीं दिया। 73 ऐसे लोग हैं कि जिनके पीछे मॉब है, अकेले नहीं है वो। उनसे यहीं पे सलाह करके उन सब की सलाह पे हमने पार्टी छोड़ी। तो आज 26 जनवरी है, 1 दिन में 3 दिन में मैं उनके साथ फिर बैठता हूँ। जो सबकी राय होगी वो हम फैसला लेंगे और हमें उम्मीद है कि हम 31 या पहली तक इसमें आप लोगों को सूचना दे देंगे। क्या कांग्रेस का कोई भविष्य आप देखते हैं? इतने दिन आप कांग्रेस में रहे, आप बसपा छोड़ करके आए थे, तो एक उम्मीद आपको जरूर होगी कांग्रेस के साथ काम करने की। तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस जैसा आपने छोड़ा इन परिस्थितियों में, तो क्या कोई भविष्य नहीं दिख रहा हो कांग्रेस का? देखिए, मैं भविष्य के बारे में नहीं जानता हूँ। कल क्या होगा किसने देखा? भविष्य में मैं कितने दिन, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने साल जिंदा रहूंगा ये नहीं है। आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि मुझे तो मरना ही नहीं, ऐसी हरकत करता है मुझे मरना ही नहीं। तो जब मुझे अपने बारे में नहीं अंदाज है तो मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहूँ। लेकिन बस ये है कि मुझे मेरे टेस्ट के हिसाब से काम नहीं करने दिया गया। आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, जिन्होंने अपने जीवन के ढेर सारे पहलुओं को, अपने अध्ययन क्षेत्र को, अपने करियर को विस्तार से हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।